मैं 16 साल की थी और एक लम्हे में दोनों पैर मुझसे छिन गए थे। जो राइट है वो अबाउ नी एंड लेफ्ट इज बिलो नी। उस वक्त मैं बहुत टूट गई थी। मेरा जो दिमाग था बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था जिस्म के साथ में, और जो लोग इयादत को आते थे वो उनके ज़बान पर यही बातें होती थी सेल्फ पिटीनेस की, कि 16 साल की बच्ची है, गरीब माँ बाप की औलाद है, ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहेगी, 2 पैर नहीं है, माजूर है, अपाहिज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको ज़िंदा क्यों रखा है। मैं भी अपने जहन में काफ़ी बातें सोचती थी, और मेरी जगह अगर कोई भी होता, कोई भी 16 साल का लड़का या लड़की होती, तो वो भी यही सोचती कि इस ट्रेन एक्सीडेंट में अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी तो दी, लेकिन इस तरह की बेबस वाली ज़िंदगी कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ खुद से करवट नहीं ले सकती हूँ, मैं खुद से वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ। मुझे मेरी अम्मी गोद में उठाकर यहाँ से वहाँ वॉशरूम लेके जाती थी। तो पूरी तरह से मैं अम्मी के ऊपर, घर वालों के ऊपर डिपेंड हो गई थी, और वो डिपेंडेंसी की लाइफ मैं नहीं चाहती अल्लाह किसी को दे। लेकिन उन हालात में और लोगों के जो जुमले होते थे वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते थे कि सच में अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी। मुझसे 2 पैर छीन लिए लेकिन मुझे ज़िंदा रखा। उस क्यों का जवाब मैं बहुत शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदा क्यों रखा। हर एक दिन दर्द से गुजरता मेरा। जब भी ड्रेसिंग होती हॉस्पिटल में मेरी चीखें गुजा करती थी, लेकिन मैं हमेशा शिकवा गुजार होती अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, तूने क्यों ज़िंदा रखा मुझे। उसका जवाब मेरी अम्मी ने कुछ अल्फाज कहे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बस ये कहा कि बेटा हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमें गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। आपके पास पूरा जिस्म है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ है, आपके पास आँखें हैं। आपसे सिर्फ छीना है तो क्या, 2 मामूली पैर, सिर्फ 2 पैर लिए अल्लाह ने आपसे, और वो भी अल्लाह की चीज़ थी, तो उससे शिकवा कैसा। आपके पास दिमाग है, आपके पास आँखें हैं, हाथ हैं, आप पढ़ाई करो, अपना ख्वाब पूरा करो। तो इस मोटिवेशन में मेरी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा ने, मेरे डॉक्टर ने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि आपके 2 पैर नहीं है तो क्या हुआ, आप चल नहीं सकती हैं तो क्या हुआ, आप डॉक्टर बन सकते हो, और इंशाअल्लाह आप एक दिन ऐसे चलोगे प्रोस्थेटिक लेग से कि सामने वाला देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आपके पास 2 पैर नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था कि ये सारी तसल्ली वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि जब अम्मी कह रही हैं, सारे घर वाले कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुछ प्लान किया है मेरे लिए जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ मुश्किलें नज़र आ रही हैं कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, लेकिन उसके आगे का अज्र शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने मेहनत स्टार्ट की, मैंने स्टडी की। जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हीलचेयर पे एग्ज़ाम दिया, मैंने 12th कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लियर किया। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए आपको पता है उस ज़माने में, अभी तो नीट है बट हमारे ज़माने में CET हुआ करता था, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र 3rd रैंक लिया PH कोटे में।